जमनापुर जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर अपने परिवार का खेती कर कर पेट पालता था। उसी जंगल में एक मुखिया रहा करता था जो सभी पक्षियों से उनकी उपजाऊ जमीन छीन लिया करता था। वो सभी पक्षियों की जमीन धोखे से छीनकर सभी पक्षियों को बहुत सताता था। एक दिन वो मुखियाबाज बंटी कबूतर के पास पहुंचता है। अरे तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया, ये खेत मेरे नाम कर दे, इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अरे अरे मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज तक आपसे कभी कर्ज लिया ही नहीं। अरे तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? तूने मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया है, यहाँ पर तेरे अंगूठे के निशान हैं। अरे मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? कृपया ये जुल्म मुझ पर ना करें। अगर आपने ये मेरा खेत छीन लिया तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। देख बंटी कबूतर, अभी तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू फिर भी नहीं माना तो मेरे आदमी तुझे यहीं मारकर जमीन में दफना जाएंगे। अब चल भाग यहाँ से, अब ये खेत मेरा हुआ। अरे मुखिया जी, ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो। और फिर मुखिया बंटी की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। बंटी कबूतर दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। अरे पिताजी, आज आप बहुत थके थके दिखाई दे रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है? बंटी कबूतर अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर दुखी हो जाता है और उससे कहता है, अरे बेटा, हम बर्बाद हो गए। मुखिया ने हमारा खेत छीन लिया है। उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैंने उससे कर्ज उधार लिया था। लेकिन चुनमुन, मैंने कभी मुखिया से कर्ज उधार लिया ही नहीं। अजी आप ये क्या कह रहे हैं? वही तो एक मात्र हमारा भूख मिटाने का सहारा था। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे और अपने बेटे को कैसे पालेंगे? अपने खेत के छीनने के गम में बंटी कबूतर बीमार पड़ जाता है। जा बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तू डॉक्टर को बुला ला। चिंटू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उसने देखा कि एक पक्षी घायल अवस्था में मदद के लिए पुकार रहा था। अरे मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे आपकी ये हालत किसने की? आप तो बहुत घायल हैं। ये लो, पानी पी लो। बेटा, कल किसी जानवर ने मेरा शिकार करना चाहा, लेकिन मैं वहां से किसी तरह बचकर भाग आई और यहाँ आकर बेहोश हो गई। बेटा, पास ही में मेरा घर है, तुम मुझे किसी तरह मेरे घर पहुंचा दो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। चिंटू उस पक्षी को उसके घर पहुंचा देता है। दादी माँ, आप यहाँ पर आराम करो। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, तो मैं उधर से तुम्हारे लिए भी दवाई लेता आऊँगा। बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। ये ले बेटा, ये लीची के कुछ बीज हैं, इसे ले जाकर एक जगह पे बो देना। ये जादुई बीज हैं, इनसे एक ही रात में लीची की फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इन्हें रात में ही बोना, जब सब सो जाएं। सब लोगों के सो जाने के बाद चिंटू उन बीजों को बो देता है और अगले दिन उसी जगह पर लीची का एक विशाल पेड़ उगाता है। चिंटू खुशी से अपने माता पिता को बुलाता है और उन्हें लीची का जादुई पेड़ दिखाता है। मम्मी, पिताजी, जल्दी से यहाँ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चिंटू के माता पिता चिंटू की आवाज सुनकर वहां आते हैं और जैसे ही चिंटू के पिता लीची के पेड़ को देखता है तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है।
अरे ये क्या चिंटू, यहाँ पर ये लीची का पेड़ कैसे आया? मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। चिंटू अपने पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, मुझे जंगल में एक बूढ़ी दादी मिली थी। उन्हीं ने इस लीची के जादुई पेड़ के मुझे कुछ बीज दिए थे। चिंटू का पिता उस पेड़ से बहुत सारी लीची तोड़ लेता है और उनसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। उन पैसों से वो दूसरा खेत खरीदता है और उस खेत में वो जादुई लीची की फसल करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।